हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है 19 से 29 दिसंबर। उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए जनरल साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखेगा और इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क, केंचुए, शहद, अंगूर। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखेगा। वर्म कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थ वर्म। वर्म कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? इसको हम कहते हैं अर्थ वर्म। वर्म कल्चर में प्रयुक्त वर्म जो होता है उसको हम कहते हैं अर्थ वर्म। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, जेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी या वृद्ध? जेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, जेरंटोलॉजी जो है ना, ये वृद्ध से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चौथा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? ऑकोलॉजी, जेरंटोलॉजी, टेराटोलॉजी, आर्थियोलॉजी। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? सो मेरे प्यारे साथी, इससे हम कहते हैं जेरंटोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, बीज। पैडोलॉजी जो है ना, ये मिट्टी से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सेपर्टोलॉजी, आर्थनियोलॉजी, हेपर्टोलॉजी या इक्थियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सेपर्टोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आठवां प्रश्न देखेगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोपोनिक्स जो है ना, मृदा विहीन पादप संवर्धन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था उद्गम इनका? वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था 2 अरब वर्ष पूर्व। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, 10वां क्वेश्चन देखेगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो कौन सा है? नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा, युगलीना। पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है यह है नील हरित शैवाल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 11वां क्वेश्चन देखेगा। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का
केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। जंतु विज्ञान जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? जीवित व मृत जानवरों दोनों का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या पैलिनोलॉजी? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को हम कहते हैं एंथोलॉजी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 14वां क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, 14वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिक विज्ञान, आनुवांशिकी, जानकीय, वायरस विज्ञान। जनानकी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 15वां प्रश्न है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी या एथिक्स? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम कहते हैं इथनोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, 16वां क्वेश्चन देखेगा। 16वां प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स या फिर बायोनोमिक्स, बायोनोमी, बायोमेट्री? इसे कहते हैं बायोनिक्स। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, पादप जीवाश्म का। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्म का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 18वां प्रश्न देखेगा, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर? तो रेशम कीट पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 19वां प्रश्न देखेगा, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या पीसी कल्चर में? तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, सो गाइस 20वां प्रश्न देखेगा। 20वां प्रश्न है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ओलरीकल्चर? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलरीकल्चर कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। अगला प्रश्न है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त सभी? डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद जो है ना, राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने, डार्विन ने, वालेस ने, हक्सले ने? तो मेरे प्यारे साथियों, विकासवाद का जो सिद्धांत है ना, ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 23वां क्वेश्चन देखेगा, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क? जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर टी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे,
विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हैक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, हाग्रोडीवीज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना, हाग्रोडीवीज ने किया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए क्रम, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, विकास का मुख्य जो कारक है जो है ना, प्राकृतिक वर्ण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न है जैव विकास के संदर्भ में सांचों में अंगों का स्वरूप होने का स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है भारत की विशाल वन विल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह। भारत की विशाल वन विल्लियों में चीता के बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, चीता। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो मैग्नॉन मनुष्य या निएंडरथल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य। आधुनिक मनुष्य के हाल का जो पूर्वज है यह है क्रो मैग्नॉन मनुष्य। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 29वां प्रश्न हमारा है गाइस, आर्कियोटेरिक्स है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक काल का सरीसृप, डी है ट्राइसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। तो राइट आंसर आपका जाएगा जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्कियोटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। आर्कियोटेरिक्स जो है ना, सरीसृप व पक्षी प्राणियों के बीच की एक योजक कड़ी है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, 31वां प्रश्न है कि मैमथ पूर्वज हैं कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का या हाथी का। मैमथ पूर्वज किसके हैं? तो मैमथ जो पूर्वज जो है ना, ये हाथी के पूर्वज हैं। किसके पूर्वज हैं? हाथी के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 32वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, डायनासोर थे सोनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फिया, मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर जो थे ना, ये मेसोजोइक सरीसृप थे। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 33वां क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, 33वां प्रश्न है डायनासोर रहे। तो डायनासोर जो थे ये किस युग में रहे थे? तो डायनासोर जो है ना, ये मेसोजोइक युग में रहे थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वी है वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, सी है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, डी है वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश, साफिश, पाइपफिश, गिटारफिश। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ठीक है, स्टारफिश जो है ना, ये एक मछली नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 36वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश या कैटफिश। कौन एक वास्तविक मीन मछली है?
कट फिश जो है ना ये एक वास्तविक मीन मछली है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डार्कफिश, समुद्री घोड़ा। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा, जो कि एक वास्तविक रूप से मछली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, 38वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो समुद्री घोड़ा एक मछली है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखेगा, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ा जो स्तनपायी है ये है व्हेल मछली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 40वां प्रश्न देखेगा, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? देखिए व्हेल जो है ना ये स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, 41वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस या व्हेल। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो व्हेल जो है ना ये एक स्तनपायी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? इक्निडा, कंगारू, सेही या व्हेल। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक डीना जो है ना ये अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, उड़ने वाला स्तनपायी है? जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन, चमगादड़। उड़ने वाला स्तनपायी को हम क्या कहते हैं? चमगादड़। ये उड़ने वाला स्तनपायी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 44वें प्रश्न की बात करेंगे। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़, कौवा, चील या तोता। उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़ जो है ना ये उड़ने वाले पक्षी के वर्ग में नहीं आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या स्तनी में। देखिए डॉल्फिन जो है ना ये वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप या स्तनपायी। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? स्तनपायी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना, ग्रहण शक्ति का अल्प विकास होना, विपरीत अंगूठे, ठोड़ी का बाहर निकलना। जानने की इच्छा प्रकट करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा 48वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंग उटान। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं है। लंगूर जो है ना ये एक कपी नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ऑक्टोपस एक संधिपाद है, शूलचर्मी है, एक हेमिकॉर्ड है, एक मृदुकवची मोलस्क है। ऑक्टोपस क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑक्टोपस जो है ना एक मृदुकवची मोलस्क है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, सबसे बड़ा अकशेरुकी है? ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? स्क्विड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, टिक
और माइट वास्तव में होते हैं? मकड़ीवंशी, क्रिस्टेशियाई, कीट, बहुपाद। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, टिक और माइट वास्तव में एक मकड़ीवंशी होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है कि जुगनू होता है एक मोलस्क, कीट, कृमि, सूत्रकृमि। देखिए जुगनू जो है ना, ये एक कीट होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए मकड़ी जो है ना, ये एक कीट नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। प्रश्न है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे या 12 टांगे। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में कुल 8 टांगे पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन कीट है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर या ये सभी? कौन कीट है? तो ये सभी जो है तितली, तिलचट्टा और मच्छर, ये सभी कीट हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, गौरैया, हिरन, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये रात्रिचर होते हैं सभी जंतु। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? मोलस्क, ऊंट, जेब्रा, यूरोमेटिक्स। कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऊंट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी संभाग हैं? मछलियों के विद्युत अंग, रे मछलियों के दश, स्तरियों की वसा ग्रंथियां, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी संभाग हैं? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? अधिपादपीय या तवेणुद्विद, मरुद्विद, शैलुद्विद। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, चट्टान पर उगने वाले जो पादप है ना, शैलुद्विद कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 60 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? पाइलन फ्लावर पादप, घरपर्णी, रात की रानी, नाइट क्वीन, फ्लेक ऑफ द फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो देखिए घटपर्णी जो है ना, ये एक कीटाहारी पादप है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या पर्णवृत्त। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, यानी कि पत्ता। अगला प्रश्न। निफेथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में। निफेथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा ये कहाँ पर पाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये पाया जाता है मेघालय में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़, फल, पुष्प या तना। देखिए पौधे के जो तना भाग जो है ना, इससे हल्दी प्राप्त होती है।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? जड़, प्रकंद, फल या कंद? हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं प्रकंद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रूप, हेस्पेरिडियम, नट, एक बीजी बेरी। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? एक बीजी बेरी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? आलू, शकरकंद, वंडा या जिमीकंद? शकरकंद जो है ना ये उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ना का, अदरक का, आलू का, शकरकंद का? निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? शकरकंद का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? गाजर, शकरकंद, नारियल या आलू? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आलू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर है? जैव उर्वरक, प्रबाल मूल, लाइकेन, कवक मूल? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, कवक मूल। अगला प्रश्न, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? मृतोपजीवी, पराश्रयी, सहजीवी या प्रोटोघटने? सहजीवी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस, मटर पौधा है, शाक, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा जो है ना गाइस ये एक शाक है। क्या है? शाक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम, कपास? तना काट आमतौर पर गन्ना के प्रयोग के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, लौंग है, तना की गांठें, जड़ की गांठें, बंद कलियां या बीज? लौंग क्या है? तो लौंग जो है ना ये बंद कलियां हैं। क्या है? बंद कलियां। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकालिका होती है? जीरा, लौंग, काली मिर्च या हल्दी? निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? लौंग जो है ना ये एक पुष्पकलिका होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, केसर होता है सूखा मिश्रण पत्ती और तना का, पंखुड़ियों और जड़ों का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का, बीज और कलियों का? केसर होता है सूखा मिश्रण फूलों के बीज बनाने वाले भागों का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद? निम्न में से कौन सा एक फल है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भिंडी जो है ना ये एक फल है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? डलवार्जिया, सीडरस, क्वेकर्स, आर्जिमोन? कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? देखिए कार्क जो है ना गाइस
ये क्वैकर्स से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, एसिटिक अम्ल। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का जो कारण है ना, ये सल्फर यौगिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, पत्ती, तना या जड़? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो होता है पुष्प। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है रिसिन, कैप्सेनिन, एरिकोलिन या कैफियोल? लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें होता है कैप्सेनिन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? अंडा, डिंबक, कोशित, पूर्ण कीट? कोशित। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवर्तबीजी पादप से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से या फिर शैवाल से? कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है यह प्राप्त होती है आवर्तबीजी पादप से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? पत्ती, जड़, छाल या पुष्प? कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है सिनकोना पादप के छाल भाग से आती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है? बीजीय पादप से, कवक से, जीवाणु से, कोई मांस से? मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? लाइकन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु या डायटम? डायटम जो है ना, ये जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, डायटम। अगला प्रश्न क्या है देखेगा, सहतूत का फल है सोरोसिस, साइकोनस, समाक या नट? शहतूत का जो फल है इसको हम कहते हैं सोरोसिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? शन, पटसन, जूट या कपास? देखिए कपास जो है ना, ये पौधे के तने का उत्पादन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, कपास। अगला प्रश्न, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, ल्यूम मूल ग्रंथियों में, मुर्गे के रुधिर में? लेग हीमोग्लोबिन ये किस में पाया जाता है? सो गाइस लेग ह्यूमन जो है ना, ये लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? बौना गेहूं, शंकर मक्का, ट्रेटिकेल, सोयाबीन? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? इसे हम कहते हैं ट्रेटिकेल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खाली आंख द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, हेड लेंस द्वारा, इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा?
सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को कैसे देखा जा सकता है? सो गाइस इसे देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शुष्क जलवायु के भलीभांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद या मध्यपादप? शुष्क जलवायु के भलीभांति अनुकूलित पेड़ पौधों को हम कहते हैं मरुद्भिद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं? भ्रूणीय जोन से, बढ़त बिंदु से, जड़ों के बालों से, दीर्घकरण जोन से। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा जड़ों के बालों से। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेगा, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधे रोग को, एक जल रहित पौधे को। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोफाइट जो है ना एक जलीय पौधे को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है प्यारे बच्चों, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती हैं? जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा जल का प्रकाश अपघटन का परिणाम देती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है कि आर्क बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है? एथेन के, मेथेन के, अम्ल के, अल्कोहल के। मेथेन के। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, कुलुम से, फेफड़ों से, वातक तंत्र से। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन या जेंथोफिल। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? इसका कारण है एंथोसाइनिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? कैप्सिन, लाइकोपिन, जेंथोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो टमाटर में लाल रंग का जो कारण होता है ये लाइकोपिन के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे साथियों, ईस्ट और मशरूम हैं शैवाल, नग्नजीवी, विकटबीजी, फफूंद, गांठदार जड़ें। फफूंद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कैसे हैं क्वेश्चंस ये भी बताइएगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।